सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने आईपीएससी खत्म किया था। अब हम लोगों ने जाना था कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है। बेसिकली हमने एल्डिहाइड्स के सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जाना कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है आपका अल, और प्रीफिक्स क्या होता है अल्डो और फॉर्माइल। इसी तरीके से कीटोन्स का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है आपका ऑन, और जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो या फिर ऑक्सो होता है। मोस्टली बुक्स में जो हम यूज़ करते हैं कीटोन का प्रीफिक्स वो ऑक्सो यूज़ करते हैं। ठीक, रीज़न क्या होता है ऑक्सो यूज़ करने का? अल्फ़ाबेट्स क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसको सबसे आखिरी में यूज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादा सूटेबल कौन होता है वो, मतलब इसमें हम लोगों को ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर नहीं देखना पड़ता। कहता है कि अगर एल्डिहाइड्स हैं तो आपको पता है उसमें सफिक्स आप क्या यूज़ कर रहे थे, अल यूज़ कर रहे थे। अगर कीटोन्स था तो आप उसमें सफिक्स क्या यूज़ कर रहे थे, ऑन यूज़ कर रहे थे। कहता है अब अगर एक साथ किसी कोई कंपाउंड है, मान लो ऑर्गेनिक, उसमें क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इन द सेंस CHO, और कीटोन एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिससे दोनों साइड क्या हो, अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या हो, सेम कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तब आप प्रियोरिटी किसको दोगे, एल्डिहाइड्स को। ठीक, एल्डिहाइड्स को आप प्रियोरिटी दोगे। अब एल्डिहाइड्स को प्रियोरिटी दे रहे हो तो आप उसका क्या यूज करोगे, सफिक्स। लेकिन कीटोन का क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। और कीटोन के प्रीफिक्स क्या होते हैं आपके, ऑक्सो और कीटो। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको एक एल्डिहाइड दिखेगा और एक कीटोन। एल्डिहाइड कहाँ दिख रहा, CHO। CHO आपका कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। कीटोन, इस कार्बन ग्रुप को देखो जरा, इस कार्बन से दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक, आप कहोगे कि इस साइड तो कार्बन है लेकिन इस साइड क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। बेसिक चीज है, 90% बच्चों को पता होगा, बट आई एम श्योर दैट 10% डज नो अबाउट इट, कि जो कार्बन है उससे क्या है आपके 3 स्त्री है। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, एल्डिहाइड। प्रियोरिटी इसको दोगे या इसको? कहता है कि जब दोनों एक साथ दिखें तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, एल्डिहाइड से। 1 2 3 4 5। मैक्सिमम कार्बन की चेन जो हम ढूंढ पाए वो कितने कार्बन की, 5। 5 को क्या बोलते हो, पेंटेन। लेकिन अब मेन नाम लिखने से पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना होगा। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब जो आप पहले यूज करो, एज आ इसको क्या करोगे, प्रीफिक्स ट्रीट करोगे। तो कीटोन किस कार्बन पे मिला, 4 पे, तो 4 पे क्या लिखोगे, ऑक्सो। क्या और कोई प्रीफिक्स तुम्हें दिख रहा, कोई ऐसा साइड चेन? नहीं, 4 पे सिर्फ क्या मिला, ऑक्सो। और अब आप मेन कार्बन चेन का नाम लिख दो। 5 कार्बन मतलब पेंटेन, और 1 पे क्या है, अल, पेंटेन 1 अल। या इसको आप पेंटेन अल लिख दो। इसमें देखो, यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से करोगे, वंस अगेन 1 2 3। अगर यहाँ जाते हो तो कीटोन ग्रुप छूट जाएगा। कीटोन फंक्शनल ग्रुप को मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है, जितने भी कार्बन हो फर्क नहीं पड़ता। फंक्शनल ग्रुप के लिए आप कहाँ पर बढ़ोगे, आगे 4 5। अब आपको पता चला कि इस बार हमारे पास 2 प्रीफिक्स है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले हमें, एक मेथाइल और दूसरा कौन सा है आपका, कीटोन। तो 4 पे आपको क्या मिला, ऑक्सो, और 3 पे क्या मिला, मेथाइल। 4 पे ऑक्सो है और 3 पे मेथाइल। अब क्वेश्चन हुआ पहले ऑक्सो लिखो या मेथाइल लिखो, तो अल्फाबेट्स में पहले कौन आता है, एम, और बाद में कौन आएगा, ओ। तो हमें देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखो, मेथाइल, और सीधे उसके बाद कौन सा लिखोगे, ऑक्सो। कहता है कि 3 मेथाइल 4 ऑक्सो, 3 मेथाइल 4 ऑक्सो, 5 कार्बन की चेन, पेंटेन 1 अल, या पेंटेनल। इसको पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो यही लिख दो, और चाहो तो आप पेंटेन 1 अल ये भी लिख सकते हो। ठीक, इस साइड चेन पे देखो। अब थर्ड एग्जांपल पे देखो, काउंटिंग कहाँ से करोगे,
यहाँ से या यहाँ से। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप को देखो तो इसके दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं। मतलब ये कौन है तुम्हारा, कीटोन। लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप जरा इससे पूछो, इसके पास तो एक हाइड्रोजन है। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, इसको आप क्या पढ़ोगे, एल्डिहाइड। मतलब ये जो है एक्चुअल में ये CHO है, CHO CH2। तो काउंटिंग कहाँ से करोगे, कीटोन से या एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से। पहला कार्बन 1 2 3 4 5, 4 पे कीटोन मिला, तो 4 पे पहले देखो कौन है, एक ब्रोमो भी तो मिला आपको, देखो दो साइड चेन्स है, ये तो एल्डिहाइड है। इसको क्या करोगे, एज अ प्रिंसिपल ग्रुप ट्रीट करोगे, इसको तो आप मेन कार्बन में काउंट करोगे। बट ये जो आपका हेलोजन है, ये भी क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको भी क्या करोगे, प्रीफिक्स, इसका नाम क्या लिखोगे, एज अ प्रीफिक्स लिखोगे। तो 3 पे ब्रोमो और 4 पे ऑक्सो, 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो, और कोई ग्रुप नहीं, पेंटेनल, इसको भी क्या लिखोगे, पेंटेनल। बहुत अच्छा। अब देखते हैं, मान लो ग्रुप चेंज कर दें थोड़ा। चलो इसी का नाम बताओ। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ऑफ कोर्स एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम कार्बन चेन कितने की मिली, 7 की। काउंटिंग करते समय तुम्हें दिखा कि 3 सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारे पास है, ऑक्सो ब्रोमो क्लोरो। ऑक्सो कहाँ पर है, 3 ऑक्सो। 4 पे क्या है तुम्हारे पास, ब्रोमो। 5 पे क्या है तुम्हारा, क्लोरो। तो मेन कार्बन चेन कितने की है तुम्हारी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या पढ़ते हो, हेप्ट। तो एल्केन आपका है तो हेप्टेन, और 1 पे क्या होगा, अल। लेकिन हेप्टेन अल लिखने से पहले आपको इनके नाम लिखने होंगे। अब इनके नाम किस ऑर्डर में लिखोगे, अल्फाबेट्स। पहले कौन आएगा, ब्रोमो, फिर क्लोरो, और उसके बाद ऑक्सो। तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 ऑक्सो। आप इसका नाम क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 ऑक्सो हेप्टेनल। अच्छा, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है इन डैश में, तो जब भी आप अल्फाबेट्स से न्यूमेरिक की तरफ ट्रांजिशन करते हो, तो उनको लिंक करने के लिए आप बीच में क्या लगाओगे, ये डैश। न्यूमेरिक अल्फाबेट, बीच में क्या लगा, डैश। अल्फाबेट न्यूमेरिक डैश, न्यूमेरिक अल्फाबेट डैश, अल्फाबेट न्यूमेरिक डैश, न्यूमेरिक अल्फाबेट डैश, अल्फाबेट्स अल्फाबेट नो डैश। तो ये क्या है तुम्हारा आईपीएसी नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का। एसिड्स का भी पढ़ेंगे, लेकिन जब एसिड्स के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी हम उनके क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर पे फोकस करेंगे। आपको कॉमन नेमिंग हमने बता दी है, तो कॉमन नेमिंग थोड़ा याद रखिएगा। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कहता है
एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड्स में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने होंगे, जिसमें पहले हमें किसके पढ़ने होंगे? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहला मेथड जो है तुम्हारा, फर्स्ट, आप उसको अल्कोहल में पढ़ चुके हो, वो कौन सा है तुम्हारा? डिहाइड्रोजनेशन। कौन सा है? डिहाइड्रोजनेशन। बार बार कह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रोजनेशन आपका एक मेथड ऑफ डिस्टिंक्शन भी है। इस रिएक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसका रीजन है, जब आप अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन, अच्छा डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? जो ये वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डी और हाइड्रोजनेशन, मीन्स डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है? डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेन इस रिएक्शन को आप डिहाइड्रोजनेशन इसलिए कहते हो क्योंकि जब अल्कोहल्स के आप रिएक्शन कराते हो तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन। इस वजह से इसको आप क्या बोल रहे हो? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कहता है जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन देते हैं, और टर्सरी अल्कोहल्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? एल्कीन। तो जरा प्राइमरी अल्कोहल्स पे बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड। कब एल्डिहाइड देंगे? कहता है अज्यूम करो आपके पास क्या है, एक कॉपर की बहुत बड़ी बकेट है, ठीक, बाल्टी है आपके पास, उसको तुमने गर्म किया है, इतना गर्म किया हुआ है कि वो लाल होकर चमक रही है, ठीक। अब कहता है उसमें से तुम अल्कोहल लेकर आओ बाहर से, और उस बकेट में जो तुम्हारी एकदम रेड हॉट है उसमें क्या है डालो। आप जो ऐड कर रहे हो इंग्रेडिएंट वो क्या? अल्कोहल है। लेकिन जैसे ही अल्कोहल उसमें ऐड करोगे उससे हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर आएगी, और अब जो बकेट में आपको बचेगा वो क्या मिलेगा? एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल डालोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर तुमने सेकेंडरी अल्कोहल डाला तो क्या मिलेगा? कीटोन, ठीक। टर्सरी अल्कोहल डालोगे तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेगा, एक नया कंपाउंड मिलेगा जिसको आप क्या बोलोगे? एल्कीन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की हेल्प से आप क्या बना सकते हो? एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपका डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है? एक मेथड ऑफ डिस्टिंक्शन तो है ही है, उसके अलावा ये क्या है? तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये आपके दो चैप्टर्स में है, एक अल्कोहल्स में भी है और दूसरा कहाँ पर है? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा। कहता है प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड। अब क्वेश्चन हुआ प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल, अच्छा अल्कोहल क्या होते हैं तुम्हें पता है? एक ऐसी कार्बन चेन जिससे क्या हो? OH जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हो? अल्कोहल। अब कहता है कि OH से जिस जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर इससे सिर्फ एक कार्बन निकल रहा, कितने कार्बन की चेन निकल रही है? एक कार्बन की चेन निकल रही है, तब आप ऐसे कार्बन को क्या बोलोगे? प्राइमरी। जरूरी नहीं है एक, हो सकता है अभी भी ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। इसको देखना है, इस कार्बन से कितनी कार्बन निकल रही है, OH के बगल वाला कार्बन, इससे कितनी कार्बन की चेन निकल रही? भाई अभी भी एक है। कितने बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के पास? 4, जिसमें से कितने बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुके हैं? 2, बचे कितने? 2। यहाँ पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो आपसे जब आपने जब इस कार्बन से पूछा तो इसने बताया कि मेरे पास तो सिर्फ एक कार्बन चेन है, मतलब ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। अभी भी कैसा होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो कहने का मतलब है कार्बन चेन कितनी भी बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, बस OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे सिर्फ एक साइड में ही क्या निकले? आपके कार्बन निकले, ठीक। तो सबसे छोटा कार्बन जो प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है वो कौन हो सकता है? इसके बाद एक ही कार्बन जोड़ दें, जरा बैलेंस करो, ये क्या होगा? CH3, और इसको क्या लिख सकते हो? CH2, CH3, CH2, OH। OH के बगल में एक कार्बन जुड़ा है जिससे सिर्फ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? मतलब एक कार्बन है, और बाकी सब क्या? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, उससे मतलब नहीं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। कहता है कि चलो इसका डिहाइड्रोजनेशन कराओ। डिहाइड्रोजनेशन के लिए क्या चाहिए? एक बाल्टी,
किस मेटल की, तांबे की, और उसको कितना गर्म करना है, रेड हॉट। तो कहता है कि कॉपर की बाल्टी तो चाहिए लेकिन टेम्परेचर भी कितना रखना होगा, 300 डिग्री सेल्सियस, तभी तो चमकेगा। कहता है चलो ठीक है चमका दिया, अब डालो इसमें। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। क्यों प्राइमरी बोलना है ये भी पता है। अच्छा इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन मतलब एथेन, एथेन और OH का सफिक्स क्या होगा, ऑल, एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल को जब आपने कॉपर की बाल्टी में डाली जो 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म थी, तुरंत ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक एच इस कार्बन से, एक एच इस कार्बन से, दोनों का एक एक बॉन्ड कम होगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको ऐसे देख सकते हो, OH और CH के साथ भी क्या है, एक एच, एक बॉन्ड इसका खत्म हुआ और एक बॉन्ड इसका खत्म हुआ, दोनों के पास एक एक बॉन्ड की कमी आएगी तो बीच में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH3CHO। ठीक, तो CH2OH क्या बनाएगा, CH3CHO प्लस H2। इसमें कंफ्यूज ना होना, कभी कह दोगे कि C और O के बीच डबल बॉन्ड था, यहाँ कहाँ दिख रहा। तो CHO को क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो ना, CHO और CHO। भाई ये क्या है, कंजस्टेड फार्मूला है, और ये क्या है, ओपन चेन फार्मूला आपका। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच और ऑक्सीजन के बीच क्या दिखा रहा, बॉन्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये कौन सा एल्डिहाइड है, अगर एक कार्बन होता CHO, खाली HCHO होता तो फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO है तो एसिटल्डिहाइड। क्या बोलोगे उसको, एसिटल्डिहाइड। कहता है सेकेंडरी अल्कोहल हो अगर आपके पास, चलो इसी में सेकेंडरी अल्कोहल बना देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या देंगे, एल्डिहाइड। मान लो इसमें 3 कार्बन हो जाते हैं, इसी में अब कार्बन बढ़ा दो, CH2CH3। अब क्या बनेगा, अभी भी सेम, H H, बस यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की नंबरिंग चेंज हो जाएगी। क्या होगा, CH3 CH2 और बीच में क्या आएगा, CHO, CH2 CHO। इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3 एथ मेथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनल। तो ये तुम्हारा कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। आप अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बना रहे हो, एल्डिहाइड बना रहे हो। ठीक है, तो अल्कोहल्स का एल्डिहाइड में जो कन्वर्जन है वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, एक बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट मेथड है आपका, डिहाइड्रोजनेशन। कहता है चलो प्राइमरी हो गया, कहता है अब मान लो सेकेंडरी आपके पास आ गया, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या देंगे, कहता है प्राइमरी अल्कोहल्स क्या देते हैं, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी क्या देंगे आपको, कीटोन। अब कीटोन क्या होते हैं, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसके कार्बन से क्या हो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स या बेंजीन जुड़ा हो, उसको आप क्या बोलोगे, कीटोन बोलोगे। चलो इसको सेकेंडरी बना दें। अभी OH के बगल में जो कार्बन जुड़ा उससे सिर्फ कितनी कार्बन चेन निकल रही, एक, एक चेन और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। जोड़ दें तो ये क्या बन गया तुम्हारा, भाई OH के बगल वाला कार्बन ये, इससे पूछो कितनी चेन निकल रही, कह रहा है एक तो ये ऊपर निकल रही है और एक ये लेफ्ट साइड निकल रही है। इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ये हटा के सिर्फ इधर भी क्या रखो, एक कार्बन रख दो, इजी हो जाएगा। OH के बगल में एक कार्बन, दोनों तरफ तुमने क्या जोड़ दिया, CH3 क्या बोलते हो, मेथाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नेम क्या बोलोगे, एक ऐसा कार्बन जिससे दोनों तरफ CH3 जुड़ा हो। नेचर तो तुम्हें पता चल गया सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में है कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जिसको आप क्या बोलते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर से, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल्स हो, जब भी कॉपर से रिएक्ट करेंगे क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। एक एच अपना OH देगा और एक एच बगल वाले से ले लेगा। अगेन एक बॉन्ड इसका कम होगा, एक बॉन्ड इसका कम होगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकलना क्या है, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों में ही क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। H H दोनों का बॉन्ड कम हुआ, क्या बना, CH3
सी। और इस ओके, अब देखो इसका एच और इसका एच तो हाइड्रोजन के फॉर्मेट पे निकल गए, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ सी और ओ। तो दोनों के बीच पहले एक बॉन्ड तो था, लेकिन हाइड्रोजन जाने के बाद एक बॉन्ड और डेवलप हो गया। यही तो कार्बोनिल कंपाउंड है तुम्हारा। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके कार्बन से दोनों तरफ क्या हो, कार्बन चेन्स जुड़े हो, उसको क्या बोलते हो, कीटोन। और ऐसा कीटोन जिसमें दोनों तरफ CH3 हो, उसको क्या बोलते हो, एसीटोन। तो ये तुम्हारा क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन बनाने का एक कन्वर्जन है। इसको भी याद रखिएगा। तो इसको थोड़ा अगर अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3 CO CH3। ये क्या बन गया तुम्हारा, एसीटोन, जो कि क्या होता है आपका, कीटोन। ठीक। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिला, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिला तुम्हें, एसीटोन या कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल्स का जब भी डिहाइड्रोजनेशन कराओगे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन कराने पर कीटोन मिलेगा। तो यहाँ से तो क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारा खत्म हो जाता है। अब चूंकि तुम इतना पढ़ चुके हो तो एक और देख लो, टर्सरी अल्कोहल। वो नोट मत करना इसमें, टर्सरी अल्कोहल्स क्या होगा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, बस इसको देख लो। कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स का हमने डिहाइड्रोजनेशन कराया, हमें एल्डिहाइड मिला, सेकेंडरी का डिहाइड्रोजनेशन कराया तो हमें कीटोन मिला। अब टर्सरी अल्कोहल्स में ना हमें एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन, एक अलग कंपाउंड मिलेगा। कौन सा कीटोन मिलेगा, कीटोन नहीं सॉरी, एक कंपाउंड मिलेगा जिसको आप क्या बोलोगे, एल्कीन। ये एकदम अलग है। प्राइमरी ने एल्डिहाइड दिया, और सेकेंडरी ने क्या दिया, कीटोन, और टर्सरी ने क्या दिया, एल्कीन। अच्छा, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बदल जाएगा। इस बार हाइड्रोजन ना निकल के आपका क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होता है। टर्सरी अल्कोहल्स के केस में क्या होगा, वाटर वेपर्स निकलेंगी। अच्छा, टर्सरी अल्कोहल कैसे, अभी इससे पूछो एच के बगल में जो कार्बन है उससे कितनी कार्बन निकल रहे हैं, ऊपर और एक लेफ्ट में, दो ही तो निकल रहा है, तो ये क्या सेकेंडरी। अगर टर्सरी बनाना है तो क्या करो, एक CH3 और जोड़ दो। ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कहता है इसका डिहाइड्रोजनेशन करा दो, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। OH के पास H है, लेकिन बगल वाले कार्बन के पास H नहीं है, इस बार केस उल्टा हो गया। अब OH जब हाइड्रोजन ढूंढने जाएगा जिसके पास, वो क्या करेगा, इस OH को अपने पास रख लेगा, इसी का खेल खत्म कर देगा। अब जिसके पास भी H और OH, जिस कार्बन से भी H निकलेगा उसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अगर आप इसके बीच से H, इसका H लोगे और इसका OH खत्म करोगे, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म और इसका एक बॉन्ड, तो इन दोनों का एक एक बॉन्ड कम होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, बीच में। मान लो तुमने OH को इससे हाइड्रोजन लेने के लिए भेज दिया, तो OH ने जैसे ही इसका H निकाला, अब इस कार्बन का तो बॉन्ड देखो तय है, निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन दूसरा बॉन्ड किसका कम हो रहा है, इस कार्बन का। तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अगर इससे हाइड्रोजन निकलवाओगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक। तो किसी भी कार्बन से आप निकलवा लो, ABC, जो भी आपको अच्छा लगे। OH का डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तो OH इन तीनों में से किसी भी, मान लो इससे हाइड्रोजन निकाल रहा, ठीक, तो इसका एक बॉन्ड खत्म हुआ और एक हाइड्रोजन कहाँ इससे का भी जाएगा, तभी तो OH और H बन के क्या बनाएंगे, H2O। और बीच में क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है तुम्हारे, एल्कीन प्लस H2O। ये क्या था तुम्हारा, डिहाइड्रोजनेशन। अल्कोहल सब पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ये क्या है तुम्हारा, इस अल्कोहल को क्या बोलोगे, टर्सरी अल्कोहल। कॉमन नेमिंग क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसके नाम याद रखना। डिहाइड्रोजनेशन के बाद अब दूसरा मेथड आता है तुम्हारे पास, ये भी पढ़ चुके हो, और ये भी क्या है, एक मेथड ऑफ डिफरेंस है अल्कोहल का, और कन्वर्जन्स में अपना एक अलग रोल रखता है ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड्स कीटोन और एसिड्स में बहुत ही गजब का ऑक्सीडेशन। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स में तुम देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे लिए। ठीक।
देखो क्या करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या करते हो, कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स यूज करते हो, ठीक है। नॉर्मली जो हम एजेंट्स यूज करा रहे हैं वो कौन होते हैं, K2Cr2O7 या फिर KMnO4, एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक। तो K2Cr2O7 और KMnO4 क्या करते हैं, जिस भी रिएजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके अलावा क्लोरीन भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप लैब में या इंडस्ट्री में यूज करते हो वो दोनों कौन है तुम्हारे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। कहता है ये क्या करते हैं, जिस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या जनरेट करा देंगे, ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हो, नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब जो फ्रेशली डेवलप हुई है, बिल्कुल अभी क्या है, न्यूली बॉर्न पैदा हुई है ऑक्सीजन, उसको क्या बोलोगे, नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करती है, जिस भी कंपाउंड के कांटेक्ट में आएगी उससे जुड़ने की कोशिश करेगी। और तुम्हें पता है अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड या एलिमेंट से जुड़ रही है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन ही है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करो प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। अब प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, ऐसा अल्कोहल जिसमें वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे सिर्फ क्या निकल रहा हो, एक कार्बन चेन निकल रही है, उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोजन बैलेंस करो, इस कार्बन से पूछो कितने बॉन्ड है तुम्हारे पास, 1 2, कितने की कमी है, 2 की। इससे पूछो सिर्फ एक है तो इसके पास कितने आएंगे, 3, CH3CH2OH, क्या बन गया, एथेनॉल। कहता है इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए आप एरो के ऊपर क्या बना देते हो, ये नेसेंट ऑक्सीजन का सिंबल बना देते हो। नेसेंट ऑक्सीजन जहां भी तुम्हें एरो के ऊपर दिखे समझ जाना इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पर ब्रैकेट में O की जगह पर क्या होता, H, तो समझ जाते इसका क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। तो ये दोनों क्या है, अलग सिंबल है। एरो के ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन बनाया मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये कुछ नहीं करता, एक एच इससे छीनेगा, एक एच इससे छीनेगा, क्या बना देगा, CH3CHO, और H2O को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। एक एच इसका छीना, एक एच इसका छीना, दोनों के एक एक बॉन्ड खत्म हुए तो बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड O, और इसके पास क्या, अभी भी देखो एक एच अगर चला भी जाएगा तब भी एक एच क्या रहेगा, बचा रहेगा। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या बनेगा, यही तो तुम्हारा एल्डिहाइड होता है। ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिससे क्या हो, एक हाइड्रोजन जुड़े, क्या बोलोगे, एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल्स का जब तुमने ऑक्सीडेशन कराया था तो तुम्हें क्या मिला, एल्डिहाइड। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब आप प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराते हो, प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराने पर वो क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे। और एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज होकर क्या देंगे, एसिड देंगे। तो दिक्कत हो जाती है कि प्राइमरी अल्कोहल्स हमें बनाना क्या, एल्डिहाइड। लेकिन ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, ये इतने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं कि ऑक्सीजन फिर क्या करेगी, इससे जुड़ने की कोशिश करेगी। और ऑक्सीजन क्या होती है, इससे जुड़ भी जाएगी और तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट क्या देती है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, अगर आप रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे इस रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड नहीं देते, एक्चुअल में वो क्या देंगे तुम्हें, एसिड। अब हमें चाहिए क्या, एल्डिहाइड, और मिल क्या रहा, एसिड। या तो तुम रिएजेंट्स चेंज कर दो, इसके अलावा तुम PCC या CrO3 यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल्स सिर्फ कहाँ पर जाएंगे, एल्डिहाइड में। अभी बता रहा, अगर तुम्हें मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को यहाँ पर रोकना, तो कहता है कि कुछ ना करो, एक रिएजेंट्स होता है, रिएजेंट होता है आपका PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको क्या करेगा, डायरेक्ट सिर्फ कहाँ पर रोकेगा, एल्डिहाइड पे लाके रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक। कहता PCC नहीं लेना चाहते ना लो, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले लो। ये भी क्या करता है, सिर्फ एल्कोहल्स को कहाँ पर रोकेगा, एल्डिहाइड पे रोकेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी यही रिएक्शन हो, हम इसी रिएक्शन से क्या चाहते हैं, एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, क्या नहीं बनेगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को चेंज करना होगा। कहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे कराओगे तो कभी तुम्हें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा किस में बदलेगा, एसिड बदलेगा। अगर तुम प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में रोकना चाहते हो तो कहता है टेम्परेचर को ले जाओ 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। कितने पर ले जाओ, 80 90, या 80 90 ना ले जाके तुम इसको
नियर अबाउट 60 to 70 ले जाओ, ऐसा टेम्परेचर जिसमें अल्कोहल ना बॉयल हो। एक्चुअल में देखो होता क्या है, तुम टेम्परेचर जो एक्सपेरिमेंट्स का है वो 60-70 फिक्स कर दो, ठीक। जो एल्डिहाइड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, वेपर के फॉर्मेट में एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगते हैं। आपके पास एक बॉटल है, उसमें अगर टेम्परेचर उसका क्या करो 20 डिग्री सेल्सियस कर दो, और अगर एल्डिहाइड हुआ तो वो क्या करेगा, सारा एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कहता है जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर को 50, 60 या 70 के आसपास ले जाओगे, एल्डिहाइड तुरंत तुम्हारे क्या होंगे, इवेपोरेट होके ऊपर जाएंगे। लेकिन अल्कोहल हैवी होने की वजह से क्या बैठा रहेगा, नीचे बैठा रहेगा। तो मान लो अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे ही क्या बना, मान लो अल्कोहल आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे है, छोड़ दो इसको, 70 भी छोड़ दो, मान लो अल्कोहल 60 डिग्री सेल्सियस पे है, और जैसे ही अल्कोहल को 60 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट किया, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जो एल्डिहाइड बनेगा, अब वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनेगा। लेकिन एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 20। जब 60 डिग्री सेल्सियस पे इससे रिएक्ट किया तब लिक्विड था, लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा, अब क्या बना, गैस। तो जो रिएक्शन मान लो एल्कोहल्स की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होती है, वो लिक्विड लिक्विड फॉर्मेट में हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका एल्डिहाइड बना, वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर। उसने मौका ही नहीं दिया। आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कहाँ बैठा रहा, नीचे, और एल्डिहाइड कहाँ पहुंच गया, ऊपर। तो हमारा जो प्योर एल्डिहाइड होता है वो वेपर के फॉर्मेट्स में क्या होता है, रिसीवर में कलेक्ट होने लगता है। तो अगर तुम एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, तो सिर्फ क्या करो, तुम टेम्परेचर का वेरिएशन कर दो। टेम्परेचर को लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पे रख दो, 60 डिग्री सेल्सियस पे रख दो। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, प्योर एल्डिहाइड मिल जाएगा। प्योर नहीं कह सकते हो, लेकिन 90% आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक। तो ये क्या होगा तुम्हारा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का एक तरीका। और ये मेथड ऑफ डिस्टिंक्शन भी है, इतना याद रखना। अगर मेथड ऑफ डिस्टिंक्शन आए तो अल्कोहल्स में यहाँ से लेके एसिटिक एसिड तक पूरा लिखना होगा, ठीक। सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराओ, कहता है सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलेगा, कीटोन। प्राइमरी का डिहाइड्रोजनेशन कराया तो क्या मिला, एल्डिहाइड। सेकेंडरी का डिहाइड्रोजनेशन कराया था, कीटोन। अगेन ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो प्राइमरी का क्या दे रहा है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी कराओगे तो क्या मिलेगा, कीटोन। सेकेंडरी बनाने के लिए इसमें क्या चेंज करो, OH के बगल वाले कार्बन से कितने कार्बन चैन निकले, 2। एक तो दिख रही है, एक और हम बना देते हैं, CH3 CH CH3 OH। अब ये अल्कोहल प्राइमरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी। कहता कराओ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ, OH ने क्या किया, ऑक्सीजन ने अपना जलवा दिखाना स्टार्ट किया, एक एच इसका छीना, एक एच इसका छीना, H2O निकला। लेकिन इस बार दोनों के बीच में क्या आएगा, एक बॉन्ड इसका कम, एक बॉन्ड इसका कम, तो बीच में एक बॉन्ड तो था, लेकिन अब इनका एक बॉन्ड खत्म होने से बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड पहले का और बॉन्ड खत्म होने से एक बॉन्ड नया बना, इनके बीच क्या आएगा, CH3। तो ऐसा कार्बन ग्रुप जिससे दोनों तरफ क्या हो, अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, उसको क्या बोलते हो, कीटोन। और कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसी को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे, जो एसीटोन का एक्चुअल फॉर्मेट होता है, CH3 CO CH3। और H2O को तुमने क्या लिखा है, एरो के नीचे लिख दिया है, बना क्या, एसीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के तुमने क्या देखे, 3। अच्छा, अगर टर्सरी अल्कोहल होता तो, कहता टर्सरी अल्कोहल्स अगर कर दोगे तो आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे टर्सरी अल्कोहल्स डज नॉट ऑक्सीडाइज। क्या, टर्सरी अल्कोहल्स डोंट ऑक्सीडाइज एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो ये क्या था तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहला कौन सा मेथड पढ़ा तुमने, जो पढ़ चुके थे अल्कोहल चैप्टर में, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के लिए क्या करते थे तुम, कॉपर की एक बकेट, वो जरूरी है, बिना उसके आपका काम नहीं होगा। उस बकेट को क्या किया, 300 डिग्री सेल्सियस पे रेड हॉट किया। जैसे रेड हॉट करोगे क्या होगा, अल्कोहल डाला, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी डालोगे तो क्या बनेगा, कीटोन। और टर्सरी अल्कोहल डालोगे तो एल्कीन। प्राइमरी सेकेंडरी में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन टर्सरी अल्कोहल में क्या रिलीज होगा, H2O वेपर्स। इस बात का ध्यान रखना, और बनेगा क्या, एल्कीन। ऑक्सीडेशन में आप क्या यूज करते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हो। और प्राइमरी अल्कोहल्स क्या देते हैं तुम्हारे,
एल्डिहाइड सेकेंडरी कीटोन और टर्सरी क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको कल से स्टार्ट करने होंगे। ठीक है।